हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। सो गाइस, एज आपको पता ही है कि कोरोना का स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो आप आपका ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। प्लीज़ घर पे रहे, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार धोए। तो ये सब प्रिकॉशंस प्लीज़ लीजिए ताकि आपको ये इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है वो आपको अटैक नहीं करे। आप सेफ रहो, इसलिए ये सब प्रिकॉशंस प्लीज़ लीजिए। एंड आई नो मैं बहुत डिले कर रही हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, सो सॉरी फॉर दैट। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक न्यू हटका टॉपिक देखने वाले, स्टडी से भी अलग टॉपिक देखने वाले हैं। सो आज के टॉपिक में देखने वाले हम लोग म्यूकोमाइकोसिस। वो क्या है सब पूरा हम लोग उसका सिम्टम्स, इफ़ेक्ट्स पूरा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये म्यूकर माइकोसिस एक्चुअली है क्या, ये क्या है चीज़, ये हम लोग पहले देखेंगे। सो म्यूकर माइकोसिस ये एक फंगल डिजीज़ है, उसे ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। तो फंगल डिजीज़ मतलब क्या होता है, लाइक आपको पता ही है फंगस जो होता है वो कभी भी डेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड जो हुए होते हैं, उस पर फंगस कभी भी ग्रो होता है। और वो फंगस ग्रो होके वो क्या करता है, जो डेड बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मतलब प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, उसका वो फंगस जो होता है वो न्यूट्रिशन पूरा एब्जॉर्ब करता है फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये होता है फंगस का रोल, वो डेड पे ग्रो होता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि आपने रोटी या फिर भाकरी को ऐसे रखा होगा ऐसे ही, और वो अगर गीला हुआ अगर हुआ होगा तो उस पर एक ब्लैक कलर का सरफेस ऐसा पूरा फॉर्म हो जाता है, ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है ब्रेड या फिर चपाती पे या फिर भाकरी पे। तो वो ब्लैक कलर का जो होता है उसे ही फंगस बोलते हैं। तो ये होता है फंगस। तो ये ब्लैक फंगल डिजीज क्या है, वो इंसानों में कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। सो ये म्यूकर माइकोसिस जो है वो रेयरली डिजीज होता है, सीवियर डिजीज है वो, और रेयरली होता है, वो रेयर केसेस है उसके। तो ये क्या होता है, मैं शॉर्ट में उसकी प्रोसेस बता देती हूँ। वो क्या होता है, वो जो होता है वो ग्रुप ऑफ मोल्ड्स का होता है। मोल्ड्स मतलब फंगस, ग्रुप ऑफ मोल्ड्स से वो होता है, कॉल्ड एज म्यूकरमाइसिटिस। उसके वजह से ये चीज़ होती है, ये म्यूकरमाइकोसिस होता है। क्या होता है, ये जो फंगस होता है वो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो पूरे सराउंडिंग में बर्स्ट हो जाते हैं। और कोई भी अगर इंसान है वो किसी को भी वो इनहेल कर लेते हैं, हम लोग लाइक ब्रीथिंग वगैरह करते हैं, तो वो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो अगर हमारे इनहेल मतलब ब्रीथिंग करते वक्त अगर हम लोग ने उसको इनहेल कर लिया तो वो स्पोर्स हमारे अंदर चले जाएंगे, हमारी बॉडी में चले जाएंगे। और वो फंगस क्या होता है, वो स्पोर्स उसके अंदर हमारे गए तो वो हमारे बॉडी पे स्टे करता है। तो उसको ये पता नहीं चलता कि डेड है, वो ऐसे ही कंसिडर कर लेता है कि डेड बॉडी है, डेड ऑर्गेनिज्म है, तो उस पर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और इस वजह से वो इश्यू होता है म्यूकरमाइकोसिस, जो केसेस हम अभी देखते आए हैं। इंडिया में अभी जब सेकेंड वेव आया कोविड का, तो उसमें डॉक्टर्स ने दिल्ली बेस्ड जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस दिखने स्टार्ट हो गए। और वो केसेस किस किस को होने लगे, जो कोविड से जो रिकवर्ड जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये केसेस होने लगे, जो म्यूकरमाइकोसिस का है वो। गुजरात में भी वो देखने मिला, ये डेडली जो फंगस है, डेडली अटैक ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। तो गुजरात में भी बहुत पेशेंट्स को उसने ये किया है, उसका शिकार बनाया है। और इस वजह से लोग आईसीयू में है, सर्जिकल वार्ड्स में है, तो इस वजह से ये सब होता है। और ज़्यादा करके ये जो म्यूकरमाइकोसिस है वो ज़्यादा करके अफेक्ट करता है डायबिटीज़ पेशेंट्स को, या फिर जिसको भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पहले से किसी की पहले से हिस्ट्री है, हेल्थ प्रॉब्लम कोई है, तो उनको वो इजीली वो अटैक कर सकता है, इजीली उसको कैचअप कर सकता है। तो ये है एक्चुअल डिजीज़। और वो क्या करता है, वो अफेक्ट करता है कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को। और ये जो डिजीज़ सीवियर है और वो रेयरली भी होता है, तो उसकी 50% मोर्टेलिटी रेट भी है। अगर वो पहले ही हम लोग को पता चल गया कि ऐसे डिजीज़ है और उसको हम लोग ने पहले से ही ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग ठीक भी हो सकते हैं जल्दी। और अगर हमें लेट पता चलेगा तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ये सब डिजीज़ है एक्चुअल में। तो फंगल जो डिजीज़ होता है वो क्या करता है, फंगल डिजीज़ क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो ऑकर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और वो जब पर्सन्स के बॉडी में चला जाता है और वो हार्म करता है। तो यही होता है फंगस का, फंगल डिजीज़ का रोल।
कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने दो या कोई भी वायरस होने दो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वायरस हमारे अगर बॉडी में चला गया तो वो उसको होस्ट की बॉडी चाहिए होती है फॉर दैट सर्वाइवल। तो वहाँ पे वो स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन, तो होस्ट बॉडी में ही स्प्रेड हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वायरस को होस्ट बॉडी चाहिए इन्फेक्शन होने के लिए। तो वो उसकी जब कोई भी वायरस या फिर कुछ भी हमारे बॉडी में चला गया तो वो उसके मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करेंगे, तो इस वजह से वो इन्फेक्शन हो जाता है हमें तुरंत। तो ऐसे किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है, फंगस की वजह से भी होता है। तो ये एग्जांपल्स होते हैं। तो फंगल डिजीज़ हमें पता है बहुत कॉमन होते हैं ये डिजीज़, बट ये वाला कॉमन डिजीज़ होते हैं जिससे हम लोग को ऐसे रैशेस दिखते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे फोटोज क्लिक करी उसमें आप देख सकते हो, वो कॉमन डिजीज़ है फंगस के। बट ये वाला जो है म्यूकर माइकोसिस वो बहुत रेयर एंड सीरियस डिजीज़ है। सो ये हार्म पहुँचाता है ह्यूमंस को, और वो बाकी के होते वो इतना कॉमन है, वो उससे कुछ नहीं इतना होता। ठीक है, तो ये सब है। क्विक डायग्नोसिस करोगे, ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक हो सकते हो। अगर बहुत देर हो गई तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि 50% मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेक्शन यूजुअली कहाँ से स्टार्ट होता है? वो नोज से स्टार्ट होता है, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये जो स्पोर्स है वो जब बर्स्ट होते हैं एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, तो हम लोग इन्हेलेशन कहाँ से करते हैं? हम लोग नोज से इनहेल करते हैं। तो वो स्पोर्स इंसर्ट कहाँ से ऐसे हम लोग इनहेल करते हैं? नोज से। तो नोज से ही सब इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शन यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम नोज, नोज से होता है, फिर वो स्प्रेड हो जाता है आइज़ में। लाइक हमें भी पता है कि नोज़ और आइज़ का कॉन्टैक्ट जो है वो पास में ही है, तो इजीली वो आइज़ को फिर डैमेज करने लगता है। और फिर वो क्या करता है? आइज़ में जाता है और वो आइज़ में जो रेटिना वगैरह होता है उसको वो पैरालाइज कर लेता है पूरा। पूरा मसल्स जो होते हैं, नर्व्स होते हैं, उसको पूरा डैमेज कर देता है और हम अंधे भी हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाता है पूरा। फिर ये फंगल इन्फेक्शन जो है फिर आइज़ के बाद वो ब्रेन में चला जाता है, और उस वजह से मेनिंजिटिस भी हो सकता है पेशेंट को। तो ऐसे इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड होता है ये म्यूकर माइकोसिस का। ये ब्लैक फंगस जो है या फिर म्यूकर माइकोसिस भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है? वो डिजीज़ है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से ट्रांसप्लांट्स और आईसीयू में भी पेशेंट्स को रहना पड़ता है जिसको ये डिजीज़ से जो अफेक्टेड है उनको। ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा करके ट्रिगर करता है जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, उनको ये ज़्यादा करके हो सकता है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग बनी नहीं होती, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इस वजह से इम्यूनिटी का भी एक उसमें पॉइंट है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ये सब है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि हेल्थ प्रॉब्लम जिसको होते हैं, पहले से कोई हिस्ट्री है हेल्थ प्रॉब्लम में, या फिर जिसको डायबिटीज़ है, उनको वो इजीली अफेक्ट कर सकता है। सो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इम्यूनिटी भी अच्छी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो जर्म्स या फिर वायरस से फाइट कर सकता है। तो एक्चुअल उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी कोई भी डिजीज़ पहले होने से पहले हम लोग को सिम्टम्स दिखते हैं उसके कि क्या है, तो फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल ये डिजीज़ है। तो सिम्टम्स क्या है उसमें? तो बॉडी में कहाँ पे फंगस ग्रो हो रहा है उस पर वो डिपेंड करता है। तो अगर ब्रेन में ग्रो हो रहा होगा तो हमें क्या होगा? वन साइड जो होती है फेस की वो स्वेल हो जाएगी, फिर हेडेक हो सकता है हमें, नेसल और साइनस का कंजेशन हो सकता है, मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर भी आ सकता है अगर वो फंगस ब्रेन में ग्रो हो रहा होगा। तो लंग्स में ग्रो हो रहा होगा तो हमें फीवर आ सकता है, कफ हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब है। तो ट्रीटमेंट में क्या है? 50% मैंने जैसे स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रही हूँ, 50% मोर्टेलिटी रेट है। अगर तुरंत उस पर ट्रीटमेंट करोगे, डायग्नोसिस करोगे तो ठीक भी हो सकते हो। सो जो भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड जो फर्स्ट कंपनी है इंडिया की, उन्होंने अप्रूवल दिया है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कि यूज़ एंटी फंगल इन्फेक्शन। उन्होंने एक उसमें ड्रग निकाली है ऑलरेडी ये म्यूकर माइकोसिस के लिए। तो LAMB लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B ये जो है वो ड्रग है या फिर एंटी फंगल इन्फेक्शन का वो वैक्सीन है। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये इसके लिए, स्पेसिफिक म्यूकर माइकोसिस ये इन्फेक्शन के लिए वो उसको ठीक कर सकता है। तो पीपल जो है डायबिटीज़ और जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो लोग बहुत हाई रिस्क में होते हैं। और अर्ली अगर हम लोग डायग्नोसिस उस पर करेंगे, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ठीक भी हो सकते हैं ये फंगल ट्रीटमेंट से, और वो हम लोग के लिए भी बेटर रहेगा। सो कोई भी अगर डिजीज़ होता है तो पहले ही अगर आप जाओगे डॉक्टर के पास, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे, उसको दिखाओगे, कंसल्ट करोगे, तो कोई भी डिजीज़ से आप बच सकते हो।
अगर वो बाद में आप सोचोगे कि नहीं अभी नहीं बाद में जाएंगे, तो उस वजह से बहुत रिस्क होती है। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ भी अगर आपको हो रहा है प्रॉब्लम, तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री, और ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।